हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 21। एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिक्स। हमें ये जो दी हुई हैं ये क्या है, मैट्रिक्स हैं, और जिनका ऑर्डर क्या है, ऑफ ऑर्डर। ये ऑर्डर दिए हुए हैं इनके रेस्पेक्टिवली, यानी एक एक करके। द रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी। तो सो डैट हमें एक कंडीशन दी हुई है, उससे बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कंडीशन क्या है, पी वाई प्लस डब्लू वाई। ठीक है, इसको लेकर चलते हैं। तो हमारी पी एक मैट्रिक्स है, तो इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। और पी का हमारा क्या है, पी का ऑर्डर क्या है वो देखते हैं। पी हमारा किस ऑर्डर का है, लास्ट वाला, यानी पी क्रॉस के। पी क्रॉस के ऑर्डर की है। हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई में वाई मैट्रिक्स है। वाई हमारी किसकी है, देखते हैं। सेकंड वाला यानी 3 क्रॉस के। 3 क्रॉस के प्लस का साइन है, प्लस लगा देते हैं यहाँ पे। फिर क्या है, डब्लू मैट्रिक्स है। अब देखते हैं डब्लू क्या है हमारा, सेकंड लास्ट हमारा है n×3। फिर उसके बाद क्या है, वाई मैट्रिक्स। वाई तो हमने अभी पहले लिखी है। वाई हमारा क्या है, 3 क्रॉस के का। ठीक है, अब देखिए, जब दो मैट्रिक्स के आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका ऑर्डर किस तरीके से मैटर करता है। यानी जो यहाँ पे इसका सेकंड वाला और इसका फर्स्ट वाला क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए था। तो देखिए 3 = 3 है। ठीक है, इसमें देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, k = 3 मिल गया। तो k = 3 है। ठीक है, अब देखो इनकी जब मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी वाई मैट्रिक्स मिलेगी हमें। मल्टीप्लाई कर दिया एलिमेंट की, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला और यहाँ से ये वाला ले लेते हैं। जब नया मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर बनता है वो यहाँ से पी और के का। के हमें क्या मिला है, 3 मिला है। तो हमें क्या ऑर्डर मिल जाएगा, p × 3, यानी p×3 का ऑर्डर मिलेगा। प्लस का साइन है, प्लस लगा देते हैं। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या मिलेगा हमें, n×k, है ना। तो W और Y हमें क्या मिल जाएगा, n×k हमारा क्या दे मिला है, हमें 3 मिला है, वो हमने 3 रख लिया। अब देखिए दो मैट्रिक्स को जब हम प्लस करते हैं तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ऑर्डर कैसे बराबर होना चाहिए, p = n होना चाहिए, और 3 = 3 तो है ही। यानी इनका ऑर्डर जब भी हम दो मैट्रिक्स का सम करेंगे तो ऑर्डर क्या होना चाहिए था, बराबर होना चाहिए। तो p = कितना आ गया, n, और k = हमारा क्या मिला था हमें, 3। p = हमें मिल गया n। तो ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन में इनमें से कौन सा। तो यानी ऑप्शन क्या हो गया, सही, जो कि साफ साफ भी दिख रहा था हमें, k = 3 और p = n। तो 22 क्वेश्चन को करते हैं। एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर। हमें क्या दे रखी है, मान लेना है कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू और जो p है वो मैट्रिसेस हैं। उनका ऑर्डर क्या है, ये हमारा x का ऑर्डर है, ये वाला y का ऑर्डर है, ये वाला z का है, w का ऑर्डर ये है, और p का ऑर्डर ये है रिस्पेक्टिवली। इफ़ p = हमें n दे रखा है, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो हमें ऑर्डर बताना है मैट्रिक्स को, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑर्डर लास्ट में। तो ठीक है, करते हैं इसे सॉल्व। तो देखिए पहले क्या है, हमारा 7 है। 7 हमारा एक कांस्टेंट टर्म है, तो 7 को ऐसे ही रखते हैं। फिर हमारी x क्या है, एक मैट्रिक्स है। x का ऑर्डर हमें क्या दे रखा है, 2×n। फिर माइनस का साइन था तो माइनस लगा दिया। फिर 5 हमारा एक कांस्टेंट टर्म है। फिर हमारा z एक मैट्रिक्स है। तो z का ऑर्डर क्या है हमारा, थर्ड वाला, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड। हमारा क्या है, 2×p। ये हमारा z का ऑर्डर हो गया। अब देखिए, जब भी हम दो मैट्रिक्स को या तो ऐड करें या फिर डिफरेंस करें, यानी कि माइनस करें, तब उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसका ऑर्डर बराबर कैसे हो सकता है। पहले क्या करते हैं, 7 के अंदर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ऑर्डर पे। ऐसे ही -5 की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी अंदर ऑर्डर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसका। तो देखिए अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आ जाएगा, 7x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2×n -5z हो जाएगा। और यहाँ इसका ऑर्डर सेम ही रहेगा, ऑर्डर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है।
ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो दो मैट्रिक्स को हम डिफरेंस कर रहे हैं यानी घटा रहे हैं, तो क्या करेंगे, इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए था, बराबर होना चाहिए। और जब ऐड भी करेंगे तब भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर बराबर होना चाहिए। देखो 2 तो 2 के बराबर है ही है, फर्स्ट वाला टर्म फर्स्ट वाले टर्म के बराबर है, सेकंड वाली टर्म सेकंड वाले टर्म के बराबर हमें दे रखी है। उसने कहा P इक्वल टू n दे रखी है, तो उसे बताना है ऑप्शन में हमारा कौन सा करेक्ट है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7x माइनस 5z, और क्या आ जाएगा, इसका ऑर्डर क्या बनेगा, या तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस n बनेगा, या फिर इसी का ऑर्डर क्या हो सकता है, 7x माइनस 5z। हमें क्या दे रखा है, p इक्वल टू n भी दे रखा है, यानी n इक्वल टू p भी है ही है। तो क्या कर सकते हैं, 2 इंटू एन तो हमने कर लिया, इंटू पी कर लेते हैं, 2 क्रॉस p कर लेते हैं। तो देखते हैं इनमें से या तो ये वाला ऑर्डर होना चाहिए या फिर ये वाला ऑर्डर होना चाहिए। p इक्वल टू n हमें क्योंकि बराबर दे रखा है, तो देखते हैं इसमें चेक करते हैं। p क्रॉस 2 नहीं होगा, पहले हमारा क्या होना चाहिए, 2 क्रॉस p होना चाहिए, तो ये वाला ऑर्डर तो नहीं होगा। फिर चेक करते हैं 2 क्रॉस n, 2 क्रॉस n हमारा देखिए ये वाला इस वाले से मैच कर गया, तो ये वाला है, या फिर हो सकता है, या फिर और भी देखते हैं कि होगा कौन सा या फिर नहीं होगा। तो थर्ड वाले पे देखते हैं n क्रॉस 3, देखो n तो पहले वाले में नहीं आ रहा है, दूसरे वाले में n आ रहा है, तो ये वाला भी गलत हो गया। हमारा कौन सा है, ये वाला सही है अभी तक तो। और फिर ये देखते हैं p क्रॉस n, p क्रॉस n भी कोई ऐसा ऑर्डर बन नहीं रहा है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमारा सिर्फ कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये हमारी हो गई पूरी एक्सरसाइज ही कंप्लीट।